अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही बेहतरीन रेसिपी हल्के फुल्के मसालों वाली गोल्डन काली मिर्च का गोश्त बनाएंगे। इतनी आसान और कम मसालों के साथ बनाएंगे क्योंकि इस रेसिपी में हम सिर्फ 2 मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और ज़ायक़ा ऐसा होगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि इतने कम मसालों से इतना बेहतरीन ज़ायक़ा भी आ सकता है। तो ये अच्छी सी रेसिपी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 750 ग्राम हड्डी वाला गोश्त। मटन लें, बीफ लें, आपकी मर्ज़ी। और इसमें 1.5 खाने का चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेना है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच और इस्तेमाल करूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है। 2 प्याज ली थी, प्याज को जो है हमने स्लाइस में काट लिया है। 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी। बस इतनी चीज़ें डाल के हमने इतना पानी इसमें डालना है कि आपको लगे गोश्त जो है बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगा। अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो है तेज़ कर देंगे आंच को कि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। तो ये देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है। आंच को कम कर देंगे और इसको ढक देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर 1 से सवा घंटा इसको पकाएंगे। यहाँ तक पकाइए कि गोश्त जो है, ये देखिए शक्ल से आपको लग रहा होगा कि गोश्त जो है गल चुका है। तेल हमने इसमें नहीं डाला था, ये गोश्त का अपनी चिकनाई है। और ये देखिए थोड़ा बहुत इसमें जो है ये ग्रेवी है, प्याज की ग्रेवी है। अब चूल्हा बंद कर देंगे, इसको साइड में रखेंगे और इसके मसालों की भुनाई कर लेते हैं। आधा कप तेल लिया है यहाँ पे, तेल को गरम कर लेंगे। 6-7 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लेंगे या 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि ये कभी बहुत ही तीखी होती हैं और कभी इनमें टेस्ट नहीं होता। हरी मिर्चें ये तीखी थी तो मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें डाल के हल्का सा फ्राई किया है हरी मिर्चों को। और जो गोश्त हमने उबाल के रखा था वो हमने सारा इसमें डाल देना है। हरी मिर्चों के साथ यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए हमने जो है ना गोश्त को मिक्स करते हुए भुनाई कर लेनी है। और यहाँ पर अब कुछ मसाले, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चों का शामिल कर देंगे। तो देखा आपने, हमने सिर्फ इसमें हरी मिर्च और काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है और इन 2 मिर्चों से इंतहाई ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनकर आएगा। भुनाई की है मसालों के साथ यहाँ पर के तेल जो है यहाँ पे हल्का सा ऊपर आने लगे। तो अब इसमें हम आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल कर देंगे, क्योंकि गोश्त गला हुआ है। अब हमने सिर्फ मसालों की अच्छी तरीके से गोश्त के साथ भुनाई करनी है। दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल सेपरेट होके ऊपर आने लगे। ये देखिए कलर से आपको पता चल रहा होगा तेल सेपरेट हो गया है, दही का पानी खुश्क हो गया है, भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो लास्ट में इसमें कटी हुई अदरक, कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लेंगे, लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और बिल्कुल आखिर में हमने इसके ऊपर लेमन का टच देना है। आधा नींबू निचोड़ के रखना है। चूल्हा बंद कर देंगे। 2 मिनट इसको इसी तरीके से ढक के हमने रख लेना है, ताकि जो हमने सब्जियां ऊपर से डाली हैं और नींबू का फ्लेवर भी अच्छी तरीके से आ जाए। बस 2 मिनट के बाद आपने गर्मा गर्म चपाती के साथ इसको एंजॉय करना है। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।